Hi, boys. Oh, and girls also. Okay. I think girls are watching my videos, and the boys are not, and that is why they are asking the answers. Okay. Many of the students, they are confusing about the activity. Actually, activity is not solving any questions. Activity is in maths, actually you have to establish one fact by practical method. किसी वास्तविक एग्जाम्पल से किसी चीज़ को प्रतिष्ठा करना, to establish a fact in mathematics by some practical example or by some experiment, that is called that is called activity in maths. And you also done many activity in science. There your teacher may have told you that in time of doing activity, the first step is what? Your objective. आपने क्या करने के लिए जा रहे हो, ये लिखना होगा आपको. So ये क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे ना, मतलब not solve, when we are going to do its activity, so write like this: activity 1. यहाँ पे लिखोगे मैथ्स. ओके, activity 1. अच्छा, now you have to write here objective. ऑब्जेक्टिव आपका एम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हो, एम भी लिख सकते हो. आपका एम क्या है? सो योर एम इज, दिस इज योर एम, टू प्रूव -3 इंटू -2 इज इक्वल टू +6. बेटा लिसन, ये सबको तो पता है माइनस माइनस प्लस होता है, बट कैसे होता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड यू आस्क एनीबॉडी, दोज आर you also ask your teacher. I think they will also unable to answer this question. किस तरह माइनस माइनस प्लस होता है? ये तो होता है तो सबको पता है, लेकिन किस तरह होता है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो इसको जानने के लिए हमें, ठीक है, क्या करना है? प्रैक्टिकल नंबर को लेके हमें क्या करना है? नंबर को लेके हमें इसका प्रैक्टिकल करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा. तो इंटीजर नंबर जो है आप, ठीक है, इसको लेके आप ये कर सकते हो, क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है? दिस इज द ऑब्जेक्टिव. आप ऑब्जेक्टिव के बाद आएगा क्या? आफ्टर द ऑब्जेक्टिव देयर विल कम व्हाट? रिक्वायरमेंट्स. इसी प्रूव को करने के लिए आपको क्या चाहिए? सो रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट है नंबर 1, नंबर्स, इंटीजर नंबर्स ऑन, ओके, ऑन यू कैन टेक नंबर कार्ड बाय कटिंग द पेपर. ठीक है, नंबर्स ऑन इंटीजर्स, नंबर ऑन पेपर कार्ड. ओके, पेपर कार्ड. आपको नंबर लिखना है, जो जो नंबर आपका जरूरी होगा वो नंबर. तो हमें क्या क्या नंबर जरूरी होगा? -3 इंटू -2 को मल्टीप्लाई करके +6 आएगा. तो हमें इसीलिए कुछ नंबर चाहिए. जो जो नंबर आपको पहले इसे हम इसे सॉल्व कर देंगे. आप इसे बाय द वे यू नीड नॉट टू काट द, ये जस्ट कलर करके इस नंबर को ये कॉपी में लिखना. तो आपको प्रतीत होना चाहिए, यू हैव टू शो दैट दिस इज द नंबर कार्ड. नंबर कार्ड मतलब क्या है? ऐसा देखो, ये इसको इस तरह लिखना है, ऐसा -3 इंटू, सॉरी, ये भी कार्ड के अंदर होगा, -2 इज इक्वल टू इस कार्ड के अंदर +6. ये एक एक कार्ड, मतलब इसे डिजाइन करके लिखोगे. एक्चुअल प्रैक्टिकल करने का टाइम में हम क्या करते हैं? ऐसा प्लेट के नंबर प्लेट के ऊपर लिख के इसे सजाते हैं. ठीक है, तो किस तरह होगा ये हम आपको बताएंगे. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? अच्छा, इसे मिटा रहा हूँ मैं. देखो रिक्वायरमेंट क्या है? इंटीजर नंबर्स ऑन पेपर कार्ड. ठीक है, तो ये वाला हम इसे मिटा रहा हूँ.
ओके, नेक्स्ट हम इस देखो, आप नंबर कार्ड में ऐसा ऐसा करके लिखोगे, ये नंबर -3 वी नो, यहाँ पे लिखोगे वी नो -3 इंटू 2 इजिकल टू -6। क्या है, सही है ना ये बात? -2 के साथ कोई नहीं है, मतलब प्लस साइन है, माइनस प्लस इजिकल टू माइनस होता है। ये कैसे होता है, इसको जानने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, नंबर लाइन में मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है, उसे आप देख लेना, उसका लिंक मैंने आपके पास भेज देंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे वो तो आपको पता है, माइनस इंटू प्लस, माइनस के साथ प्लस मल्टीप्लाई करें तो माइनस होता है। अच्छा, ये यहाँ पे 2 है। इसी तरह अगर -3 इंटू, इस कार्ड के अंदर हम लिखेंगे +1, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 3 1 जा माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3। अच्छा, इस कार्ड के अंदर मैं लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे 2 आया, 1 आया। आप बताओ, ऐसा कोई होशियार बच्चा है? सौम्या, बता सकते हो तुम यहाँ पे क्या आएगा? ये इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है? हाँ, कौन सा इंटीजर आने वाला है सौम्या? ओ यस, 0। तो इसके बाद 0 आने वाला है, ठीक है। तो -3 इंटू 0, इसका आंसर तो 0 आने वाला है। नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? -3 इंटू, अच्छा 0 के बाद कौन सा नंबर लेंगे? दिव्या बताओ, 0 के बाद कौन सा नंबर लेंगे? मैं सिर्फ बी सेक्शन को ही ऐसा लग रहा है पढ़ा रहा हूं ना। ओके, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। -3 इंटू, अच्छा बेटा 2 1 0, अब घट जाएगा ना, यहाँ पे क्या होगा? -1 आएगा। 0 के बाद कौन सा नंबर आता है? ये देखो नंबर लाइन, ये तो पहले था मेरा 2 +2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद कौन? -1, उसके बाद -2 आने वाला है, ठीक है। मैंने थोड़ा, हमें अगर प्रूव करना है -3 इंटू -2, मैंने शुरू करूंगा -3 इंटू +2 से, ठीक है। अच्छा, इस कार्ड में एक ये सब कार्ड के अंदर रखना है, नंबर कार्ड के अंदर रखना है, इजिकल टू, देखो इसी हिसाब से यहाँ पे हुआ -6, उसके बाद नंबर थोड़ा बढ़ गया, 3 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया। आप बेटा देखो, तो डेफिनेटली इसके साथ भी 3 प्लस करना पड़ेगा, तो 3 आएगा प्लस, तो -3 इंटू -1 इक्वल टू +3 हो गया। किस बेटा, ये मल्टीप्लाई करके नहीं कर रहा हूँ मैं इसको प्लस करके, देखो -6 के साथ +3 करो तो -3 आने वाला है, -3 के साथ +3 करो तो -0 आने वाला, सॉरी सिर्फ 0 आने वाला है, 0 के साथ +3 करो तो +3 आने वाला है। अब नेक्स्ट फाइनल स्टेप में -3 इंटू, इस बॉक्स में -2 करो तो इजिकल टू, इसके साथ +3 कर दो, 3 और 3 +6 आएगा। दिस इज द प्रूफ। इसीलिए -2 इंटू -2 इजिकल टू +6 हो गया। ये मल्टीप्लाई करके नहीं आया, यहाँ पे इसके प्लस करके आया है, ठीक है। ये होता है एक्टिविटी। ये हम लैब में क्या करते हैं, नंबर कार्ड में बिठा के इसे नीचे लेके आते हैं, तो इस तरह प्लस बन जाता है। ये क्या आवाज समझ में तुम्हें? तो ये हुआ, तो लास्ट में यहाँ पे हेंस प्रूव्ड लिखता है, हेंस प्रूव्ड लिख देना पड़ता है, बस। ये हम सीख गया किस तरह, दिस वाज आवर ऑब्जेक्टिव। ये इस तरह आपको आंसर लिखना है, ठीक है। पहले लिखोगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, उसके बाद इसको इस तरह स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करोगे। होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी में चलते हैं, देखते हैं कितना मिनट हो गया ये। अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी, सॉरी, शो 3/4 ऑन रेक्टेंगुलर फील्ड यूजिंग रेड इंक। ओ, ये तो बहुत ही आसान था बच्चे, तुम बहुत सारे बच्चे किया है शायद, ठीक है। यहाँ पे भी, लेकिन तुमने लिखा नहीं। ये ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले लिखो ऑब्जेक्टिव, ये वाला लिख लो, ऑब्जेक्टिव टू शो 3/4 ऑन रेक्टेंगुलर फील्ड यूजिंग रेड इंक, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, आपको चाहिए रेड इंक वाला पेन चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड ड्राइंग करने के लिए हमें शीट चाहिए एक, ठीक है। तो एक शीट चाहिए, रिक्वायरमेंट की जगह लिखोगे, ऑब्जेक्टिव की जगह ये लिखोगे, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ये है
टू शो, ये वाला पूरा लिखोगे। नेक्स्ट नंबर है रिक्वायरमेंट्स, नंबर 2, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स नंबर 1, रिक्वायरमेंट में नंबर 1 रेड इंक पेंसिल या फिर पेन नोट पेंसिल। नंबर 2 शीट चाहिए, पेपर शीट चाहिए, पेपर शीट चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ हमें तो चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं, 3/4 एक रेक्टेंगुलर फील्ड आप ड्राइंग करना है शीट के ऊपर, ठीक है। आप इसको देखो 4 हिस्से में बांटना है, 1, ये 2 4 हिस्से, 1 2 3 4 हिस्से। इसका 3/4 फील्ड आपको रेड इंक से इसे दिखाना है। 3 मतलब 3 हिस्सा, 4 में से 3, एक ये इसे इस तरह ये खाली रहेगा, 1/4 खाली रहेगा, ठीक है। तो ये था, इस तरह करना है एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 3 क्या है? तो ये खुद करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है, ठीक है। ये एक मैथ है, दिस इज नॉट ए क्या है, दिस इज नॉट दिस क्वेश्चन। एक्टिविटी नंबर 3 जो है ना, वो कोई पता है ये एक्टिविटी के अंदर पढ़ते नहीं, बट इसका एक्टिविटी करने के लिए क्लास में बच्चे होना जरूरी है, ठीक है। इसको करने के लिए क्लास में बच्चे होना जरूरी है। तो करने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो लॉ होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या है पता है आपको? वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लिखने के बाद वहां पे जो जो नंबर दिया है उसी नंबर को पुट कर दोगे। क्या मैंने इस सवाल को करके नहीं दूंगा, खुद आप करोगे, ठीक है। ये देखो क्या था, पहले तो फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या है? A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी, यहाँ पे इंटू साइन है, A इंटू बी प्लस B इंटू सी। तो बेटा पहले तो इस साइड का सॉल्व कर लोगे, ठीक है। A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व कर लोगे। उसके बाद इस साइड का सॉल्व करोगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व, उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व, RHS सॉल्व। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाता है तो आपका आंसर सही है। ये था एक्टिविटी नंबर 3। और एक्टिविटी नंबर 4 में क्या था? इसी तरह एक्टिविटी नंबर 4 कर लेना बेटा, ठीक है। तो चलो आज तो ये यहाँ थे, मैं ओके, थैंक यू।